नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहते हैं? और अंदर खाने खबर ऐसी है कि मोदी जी ये चाहते हैं कि योगी जी 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ें। अब यहाँ चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो वो इतने पावरफुल हैं कि उनको इतनी आसानी से हटाया तो नहीं जा सकता, जैसा कि अन्य राज्यों में भी हुआ है। कई बार ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हटाए गए कि शाम को सोए थे मुख्यमंत्री हैं, सुबह जब जागे पता लगा पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। तो उत्तर प्रदेश में तो ये चलने वाला है नहीं। तो आए दिन कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं मतभेद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी या गृह मंत्री अमित शाह जी योगी आदित्यनाथ जी के बीच में। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी में ओपी राजभर जी की एंट्री। ओपी राजभर जी योगी आदित्यनाथ जी को इतना भरा बुरा कहते थे जब वो बीजेपी में शामिल नहीं थे तब, लेकिन योगी जी की मर्जी के खिलाफ ओपी राजभर को शामिल किया गया बीजेपी में। और कंडीशन ये कि योगी जी की जो छवि है वो माफियाओं के खिलाफ है, जबकि ओपी राजभर जी की पार्टी में मुख्तार अंसारी का बेटा विधायक है। अब सोचिए, दिल्ली के इशारे पर ओपी राजभर जी को बीजेपी में शामिल किया जाता है, ओपी राजभर जी की पार्टी में मुख्तार अंसारी का बेटा विधायक है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है वो माफियाओं के खिलाफ है। तो योगी जी पर क्या बीतती होगी? नंबर एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, दिल्ली के इशारे पर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जतिन प्रसाद जी को यहां मंत्री बनाया जाता है बीजेपी में, और जतिन प्रसाद जी ने अपने ओएसडी के साथ मिलकर लगभग 400 करोड़ का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में घोटाला कर दिया। घोटाले का मतलब ट्रांसफर को लेकर घोटाला कर दिया। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। योगी जी इस मामले को बहुत नाराज थे। योगी जी चाहते थे कि जतिन प्रसाद जी को बर्खास्त किया जाए, लेकिन दिल्ली के इशारे पर ऐसा नहीं हुआ। और कई बड़े बड़े अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर भी विवाद अक्सर का सामने में आया है। हालांकि सामने जब आते हैं दोनों नेता तो बड़ी शालीनता शिष्टाचार के साथ मिलते हैं, लेकिन पीठ पीछे खींचतान मची रहती है। एक दूसरे को किस प्रकार से गिराया जाए ये चलता रहता है। क्योंकि देखिए, ऐसी भी खबरें चलती रहती हैं कि मोदी जी के बाद कौन। तो जिस प्रकार से बीजेपी के आईटी सेल या अन्य तमाम लोग, कुछ लोग चाहते हैं, योगी जी को प्रचारित करते हैं कि मोदी जी के बाद योगी, तो ये बात गृह मंत्री अमित शाह जी को बड़ा चुभती है। क्योंकि देखिए, इस वक्त देश में पॉलिटिकल तौर पर जो पावर है तो मोदी जी के बाद अमित शाह जी के पास है। तो हो सकता है भैया उनकी ख्वाहिश हो कि वो प्रधानमंत्री बने, तो योगी जी बीच में कहाँ से आ गए? तो ऐसा करते हैं कि 24 के चुनाव से पहले योगी जी को ही निपटा देते हैं। अब वो खेल कैसे होगा कि इनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दीजिए, मुख्यमंत्री के पद से जब हट जाएंगे तो ऑटोमेटिकली योगी जी निपट जाएंगे, फिर इनका पावर हाथ से चला जाएगा, उनका वो वजूद नहीं रहेगा। लेकिन योगी जी के साथ ये खेल करना बड़ा मुश्किल है। अन्य राज्यों में तो हो गए। अब समझते हैं, देखिए 17 का चुनाव को सबको याद होगा कि ओबीसी के चेहरे पे लड़ा गया। कौन? केशव प्रसाद मौर्य जी के। केशव मौर्य जी को भी भरोसा था कि जब 17 में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत गई, उस वक्त योगी जी का कहीं नाम भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद लास्ट टाइम पर आकर केशव जी का पत्ता साफ हुआ और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। खैर, पहला सत्र बीत गया। सेकंड सेशन में केशव मौर्य जी समझ रहे थे कि शायद उनको दूसरे सत्र में बनाया जाएगा मुख्यमंत्री, लेकिन इस बार योगी जी पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए थे। तो अंदर खाने खबरें ऐसी निकल कर आ रही हैं कि योगी जी के लोगों ने ही केशव मौर्य जी को हरवा दिया उनकी विधानसभा में। तो अब तो आप विधायक भी नहीं बन पाए तो मुख्यमंत्री कहां से बनोगे? तो अब तो सवाल ही नहीं उठता था मौर्य जी का मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी करना। और केशव प्रसाद मौर्य जी को गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा करीबी माना जाता है। तो ऐसे में इस प्रकार की खबरें निकलकर आ रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी, मोदी जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उनकी पद से हटाकर 24 का लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाए और उनके किसी व्यक्ति को, ओबीसी चेहरे को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने ओबीसी का मुद्दा उठा दिया पूरे देश में, जाति जनगणना का मुद्दा उठा दिया, उससे
मोदी जी बीजेपी बैकफुट पर है, क्योंकि राहुल गांधी जी तो खुल के कह देते कि भैया हम तो 3 में से 4 मुख्यमंत्री दिए हैं ओबीसी, आपने क्या दिया है, कितने दिए हैं। तो शायद इसलिए ये गेम हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाना बहुत टेढ़ी खीर है, मोदी जी के लिए भी और गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए भी, क्योंकि अगर योगी जी नाराज हो गए तो फायदा कम नुकसान अधिक हो जाएगा लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को। इस बात को मोदी जी भी जानते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी को भी जानते हैं, सभी जानते हैं। इसलिए बड़ा सोच समझकर बड़ी रणनीतिक तरीके से काम किए जा रहे हैं। खबरें ये आ रही हैं वर्तमान समय में, ये प्रक्रिया अंदर ये द्वंद्व जो है बीजेपी के नेताओं में अंदर खाने चल रहा है। अब क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।